तीन बुरूज कौन से हैं और उनके लिए एहतियात जो है वो क्या है। खास तौर पे ये जो टाइम चलेगा ना, इसका चांद ग्रहण से 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर के दरमियान का जो एहतियात है मैं वो बताने लगा हूँ। जो मैरिटल लाइफ है आपकी, शादीशुदा जिंदगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो खुदा न खास्ता फेस हो सकती है। तो आप जॉब की चेंज जो है इस टाइम पीरियड के दौरान ना करें, क्योंकि इसके नतीजे में मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई स्ट्रेस जो है वो आ सकता है। तो कोशिश ये करें कि इस टाइम पीरियड में कोई जॉब चेंज की तरफ आप लोग ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसको आप अगर देखना चाहें तो कंप्लीट देखें। मुमकिन है कि आपको तो चले फ़ायदा हो ही, आपसे जुड़े जो लोग हैं, दोस्त अहबाब बहन भाई, उनको भी फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस वीडियो को शेयर कर लें। हम जो वीडियो आपके साथ शेयर करने लगे हैं, ये सूरज ग्रहण जो 21 सितंबर 2025 को लग रहा है, इसके हवाले से खास तौर पे। और चांद ग्रहण जो है 7 सितंबर को लग रहा है 2025 को, उसके हवाले से, दोनों हवालों से ये हम बात कर रहे हैं। इसके दरमियान का जो पीरियड है 15 दिन का, उसमें किन किन बुरूज को क्या एहतियात करनी है। चांद ग्रहण वाली वीडियो तो आप यकीनन देख चुके होंगे। सूरज ग्रहण के हवाले से मैं ये बता देता हूँ कि इसका 21 सितंबर को रात को 10:30 बजे आगाज होगा और ये मैक्सिमम जो चला जाएगा अपनी हाइट पे रात को 12:42 पे। उस वक्त तारीख जो है वो चेंज हो चुकी होगी, यानी 22 सितंबर हो जाएगा, 22 सितंबर 2025। उसके बाद ये सुबह, यानी दोपहर नहीं है, ये सुबह 2:53 AM पे जाके 22 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। और इसका ये ड्यूरेशन है। और इसके अंदर आपने ये करना है कि ये देखना है कि एहतियात जो है वो किन किन बुरूज के लिए है, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। 3 बुरूज हैं बेसिकली जिनको काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मगर उससे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि जब ग्रहण लगता है ना, तो उसमें ये होता है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत होनी चाहिए। चांद ग्रहण जब लगता है तो नमाज खसूफ या खसूफ जो है वो आप पढ़ते हैं, और जब सूरज ग्रहण लगता है तो आप नमाज कुसूफ जो है वो पढ़नी होती है हमें। और तवील जो सूरतें हैं वो हमने पढ़नी होती है, सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान है, या कोई भी तवील सूरत जो है कुरान करीम से, वो हमने उसकी तिलावत करनी होती है। और इसके अलावा सदकात वगैरह जो हैं वो आपने देने होते हैं। अच्छा, अब हम बात ये कर लेते हैं कि 3 बुरूज कौन से हैं और उनके लिए एहतियात जो है वो क्या है। खास तौर पे ये जो टाइम चलेगा ना, इसका चांद ग्रहण से 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर के दरमियान का जो एहतियात है मैं वो बताने लगा हूँ। सबसे पहला बुर्ज जो है वो बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको हम कहते हैं। आप लोगों ने खास तौर पे कुछ चीज़ें हैं मैं वो बता देता हूँ। जो मैरिटल लाइफ है आपकी, शादीशुदा जिंदगी, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो खुदा न खास्ता फेस हो सकती है। तो आपने अपना जो टेम्पर है वो नॉर्मल रखना है, कूल डाउन रखना है। जहाँ पे ये सिचुएशन पेश आने लगे तो आप लोगों ने अपने आप को कूल डाउन कर लेना है। नमाज जो है वो पढ़ लें, उसके बाद इस्तिग़फ़ार कर लें, दुरूद पाक जो है वो पढ़ें जब भी आप इस कैफियत से दो चार होने लगे खुदा न खास्ता। उसके बाद जो लोग टॉरस वाले बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर हैं, उनकी पार्टनरशिप्स जो हैं वो खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ गैर ज़रूरी जो डायलॉग है उसके अंदर इन्वॉल्व होने से गुरेज करना है। वो डायलॉग, खास तौर पर वो बातचीत जो किसी तामीरी रिजल्ट पे आपको ना लेके जाए और नेगेटिव खुदा न खास्ता चीज़ें हो जाए, उनके हवाले से आपने रिफ्रेन करना है। आपने
बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो है, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो ये उनके लिए आप लोगों ने गैर ज़रूरी जो बहस मुबहस है उससे गुरेज करना है। और इसी तरीके से अगर आप इस दौरान कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं तो इस टाइम को ज़रा थोड़ा सा गुजार लें। 15-16 दिन का टाइम है, उसके बाद आप अगर करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आती हैं इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो इस दौरान अगर आपको कोई मिसाल के तौर पे ज़रूरत पड़ती है कि मुझे उन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ चंक जो है वो चाहिए, मैं निकाल लूँ। बैंक में कई लोगों ने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, इंश्योरेंस में की होती हैं, तो इस टाइम पीरियड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो इंटैक्ट रहने दें। अच्छा, उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं दे कैन अराइज अमंग द फैमिली मेंबर्स। अगर आप टॉरस हैं तो आप ये खुदा ना खास्ता एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स के अंदर कोई डिस्प्यूट जो है, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई रिफ्ट जो है रिलेटेड टू ज़मीन, जायदाद, वरासत जो है वो अराइज हो सकती है। यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट डिस्प्यूट, क्योंकि अगर आप उसका हिस्सा बन जाएंगे तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है, इस जैसी चीज़ें जो हैं वो आप इंडक्ट कर सकते हैं अपने लिए। आपने इन चीज़ों से बचना है। इसके अलावा जो टॉरस ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी के मराहिल से गुजर रही हैं, उनको भी ख़ास तौर पर एहतियात ये करनी है कि ये जो टाइम पीरियड है चांद ग्रहण से सूरज ग्रहण के दरमियान वाला, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने जो प्रेगनेंसी में एहतियातें होती हैं वो आपने करनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और अर्ज कर देता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो उससे सूरज ग्रहण लगा। तो कुफार मक्का ने कहा कि ये जो डेथ हुई है ये ग्रहण की वजह से हुई है या वाइस वर्सा। मगर ये है कि वहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वंस एंड फॉर ऑल एक दफ़ा बता दिया कि किसी की ज़िंदगी या मौत से ग्रहणों का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए इस हवाले से कोई खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशंस हैं और रेडिएशन से डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो भी आप देखें कि जब एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह का खुदा न खास्ता किसी के साथ मरला होता है तो आप गौर से देखिए डॉक्टर्स ने अपना एक खास लिबास, एक गियर जो है वो पहना होता है रेडिएशन से बचने के लिए। तो ये एहतियात जो है ये आपने करनी है। ये तीनों बुरूज के लिए मैं कह रहा हूँ, बल्कि सभी करें, मगर ये बुरूज जो है खास तौर पे। दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है बुर्ज असद, लियो। ये जो ग्रहण है ना 21 सितंबर वाला, ये इस साल का आखिरी ग्रहण है, ठीक है, 21 सितंबर 2025। तो आपने ये देखना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना तो आपने इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड वो नहीं लेने हैं। मतलब कोशिश करें कि अवॉइड करें। अगर अनअवॉइडेबल है तो जाहिर है अल्लाह ताला की मदद आपने मांगनी है और चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं तो ये फिर उन अफराद के लिए है जो मतलब अपनी इबादत को नहीं मैटर करते या जो इबादत का ध्यान नहीं रखते, जो भी फ़राइज़ हैं दीन की तरफ से, ये उनके लिए। अगर आप दीन के साथ जुड़े हुए तो फिर वैसे भी कोई चीज़ जो है वो असरअंदाज नहीं होती। अच्छा, उसके बाद ये है कि इंस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है ना वो खुदा न खास्ता बन सकती है आपके लिए गए डिसीजंस के हवाले से। अच्छा, उसके बाद ये है कि काम जो है ना आपका, अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहें इस दौरान तो कोशिश ये करें कि आप जॉब की चेंज जो है इस टाइम पीरियड के दौरान ना करें, क्योंकि इसके नतीजे में मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई स्ट्रेस जो है वो आ सकता है। तो कोशिश ये करें कि इस टाइम पीरियड में कोई जॉब चेंज की तरफ आप लोग ना जाएं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं ना लाइफ के, लाइक आप अगर स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप अपने जो मामलात हैं उनको लो प्रोफाइल के ऊपर रखें। इसके अलावा मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप
میل اسکارپیو ہیں یا فیمیل ہیں، تو بہت سارے چانسز خدا نخواستہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ اپنے سسر کے ساتھ جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اگر آپ میرڈ ہیں، اور آپ کے ساس سسر اگر حیات ہیں تو سسر کے ساتھ جو ہے معاملات وہ تھوڑے سے کسی ڈفرینس کا شکار جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خاندان کے بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے میل ممبرز کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی جذباتی قدم اٹھا کے اس کو اور بڑھائیں، آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جو خاندان کے بڑے ہیں، مثال کے طور پہ والد صاحب ہیں، سسر ہیں، آپ کے تایا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، ان کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ریلیشنز مزید خراب ہوں خدا نخواستہ۔ اگر حکومتی اداروں کے ساتھ آپ کو کوئی کام درپیش ہے تو وہ فی الحال جو ہے اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر پاسبل ہے کہ حل نہ ہو، تھوڑا ویٹ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذاتی جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، ان کو چند ایک پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی نا جو سچویشن ہے یہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران خاص طور پہ ویسے ہی پری افیکٹس میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ وہ پری افیکٹس جو ہیں وہ کیری فارورڈ ہو رہے ہیں پوسٹ افیکٹس کی شکل میں 7 ستمبر سے 21 ستمبر 2025 تک۔ آپ کو ایک ہیڈ آن کلین جو ہے دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن جو ہے نا دشمن مخالف ان کے ساتھ مقابلے والی رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ لڑائی جھگڑے والے کاموں سے دور رہیں۔ آپ کی جو ہے نا شہرت یا آپ کی عزت اور وقار، اس کے اندر میں نے آپ سے وہ چاند گرہن والی جو ویڈیو کی تھی، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ایسے کام کرنے کی کوشش کریں اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، کہ جو آپ نے آج تک نہیں کیے ان کو کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ کانفلکٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران ویسے بھی چلنے پھرنے میں، گھومنے پھرنے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے، خدا نخواستہ کوئی انجری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے جو ہے وہ چند ایک پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کہ اخراجات جو ہیں وہ آپ کے خدا نخواستہ بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہاسپٹل جیسی جو چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی میٹر جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپینسز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ بہترین جاننے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھی چیز جو ہے وہ شیئر کریں۔ اب میں نے یہ جو ویڈیو کی ہے یہ آپ کو احتیاط بتائی ہے کہ آپ یہ چیزیں اگر احتیاط کر لیتے ہیں، اللہ کی مدد جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو چیزیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے بتائیں ہیں ویسے ہوں، مگر آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، چینل جو ہے آپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے ویلیوبل کمنٹس جو ہیں، جو بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر ضرور دیا کریں، تاکہ کام کو جو ہے کوشش کر کے اور بہتر بنایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ آپ تک آئے کہ جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہو۔ آپ اپنی جو سجیشنز ہیں کمنٹس میں ٹاپکس سے ریلیٹڈ وہ بھی پلیز دیا کریں۔ اور اگر آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں چینل کو، ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبرز آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہیں، ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ بک کر سکتے ہیں، اور مجھ سے آپ 1-to-1 کنسلٹیشن جو ہے اوور دا فون بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی سے جڑے بیشتر مسائل ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں، تو اگر آپ قرآن کریم کی مدد سے، رنگ روشنی خوشبو کی مدد سے ان کے حل کی طرف جانا چاہیں تو بھی آپ انہی نمبرز کے اوپر فون کر کے اپنی کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اب ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹس کے اندر، پلیز ضرور اپنے کمنٹس دیا کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔